Good morning, class third. Welcome to your computer class. Today we are going to start your chapter number 5, Managing Files and Folders. यानी कि कंप्यूटर में फाइल्स को और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे. Till now we have studied a lot about computer. अब तक हमने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है. इन दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज दैम. और इस चैप्टर में हम जो है फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि उनको मैनेज कैसे करना है. ठीक है, वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर. फाइल्स और फोल्डर्स के साथ वर्क करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फाइल. A file is a collection of data or information in the form of text, graphic, picture, instructions, etc. stored in the computer. फाइल का मतलब क्या है? फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, देखो एक फाइल के अंदर कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन हो सकती है. इन्फॉर्मेशन देखो या तो रिटन फॉर्म में हो सकती है ना, कोई लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई ग्राफिक हो सकती है, ग्राफ्स वगैरह, पिक्चर्स हो सकती हैं. ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं आपके. ये सभी क्या है, किसी जब फाइल में आप इनको सेव करते हो. फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में एक पेंट बनाया, पेंट में जाके ड्राइंग बनाई, उसको आपने अपने नाम से सेव कर दिया, तो वो आपकी एक फ़ाइल हो गई. वी कैन क्रिएट अ फाइल टू स्टोर वर्क डन बाय अस. हम जो भी काम करते हैं उसको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं. As soon as we have finished working in a computer program, we save our work by giving it a unique name in the computer. जैसे ही हम अपना कंप्यूटर में काम ख़त्म करते हैं तो हम जो है अपने फाइल काम को सेव करते हैं, इसको एक यूनिक नाम देकर, एक अलग नाम देकर. ऐसा नहीं कि सारी फाइल्स एक ही नाम से सेव कर दें आप. अ फाइल नेम हैज़ टू पार्ट्स, अ नेम एंड एन एक्सटेंशन. देखो किसी भी फाइल के दो नाम होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका नाम और एक एक्सटेंशन. नाम जो है, जैसे आपने जो है फाइल बनाई है आपने MS वर्ड में. ठीक है, तो वो आपकी टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट ही तो होगा उसमें. MS वर्ड तो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है. कोई आपने लेटर टाइप किया, एप्लीकेशन लिखी अपनी छुट्टी की और आपने उसको सेव कर दिया, तो वो आपने दिया, मान लो ABC नाम से उसको सेव किया. ठीक है, ABC, तो ABC तो उसका नाम हो गया. फिर डॉट लगा के एक्सटेंशन, मतलब वो टेक्स्ट फाइल है, DOC करके लेगा उसको. ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल. अब we gave our file a unique name mostly consisting of letter and numbers. हम जो है अपनी फाइल को एक यूनिक नेम देते हैं. ज़्यादातर क्या है उसमें, क्या कंसिस्ट रहते हैं, लेटर और नंबर. अब फाइल नेम कैन इंक्लूडेड एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर. और आप जो है फाइल नेम में इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर डाल सकते हैं. देखो ये सारे जो कैरेक्टर है ना, ये आपको कीबोर्ड पे मिलेंगे. जैसे इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश या बैक स्लैश, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन, ये एस्ट्रिक होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, दिस इज कोटेशन मार्क, इट्स कोलन, इट्स सेमी कोलन एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, कीबोर्ड पर. ठीक है, इन फोल्डर क्या है, अब देखिए फोल्डर देखते हैं. इन आवर स्कूल्स ऑफिस देयर आर नंबर ऑफ फाइल्स. हमारे स्कूल ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे फाइल्स होती हैं ना, बहुत सारी फाइल्स होती हैं. फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ सम फाइल्स. किसी एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी फाइल्स का ग्रुप होता है. ईच ग्रुप ऑफ फाइल इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर रैक. ठीक है, अच्छा ये बात करें हार्ड कॉपी की. देखो जैसे आप जो है कभी भी स्टाफ रूम में जाइएगा टीचर्स के. ठीक है, वहाँ पर क्या है, या फिर आप लाइब्रेरी की बात कर लो, वहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं, बुक्स होती हैं. ठीक है, तो जैसे एक साइड स्टोरी बुक्स को एक किस में रखा जाता है, रैक में. कॉमिक बुक्स को एक रैक में, इंग्लिश बुक को एक रैक में, इस तरीके से वहाँ पर अरेंज होती हैं. In the same way, when we have a large number of files in our computer, we can separate and group them under different categories. इसी तरीके से जब कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं तो हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके
और ग्रुप में डिवाइड करके उनको कैटेगरीज वाइज रख सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ईच ग्रुप ऑफ फाइल्स और प्रोग्राम can be then can be stored and as a folder using a unique name। और कोई भी फाइल, जब फाइल का ग्रुप्स हो उसको हम किसी फोल्डर में एक अलग नाम देकर उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैनेज कैसे करते हैं। द डाटा और इंफॉर्मेशन वी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क वी सेव इट एज अ फाइल। हम कंप्यूटर में डाटा अपने कंप्यूटर की डिस्क पर एक फाइल के तौर पर सेव करते हैं। द डाटा कैन बी अ प्रोग्राम और अ सिंपल लेटर और एनी अदर वर्क वी हैव डन इन द कंप्यूटर। यानी कि जो मतलब जो फाइल का डाटा है वो किसी तरीके का भी हो सकता है ना, एक सिंपल लेटर भी हो सकता है या फिर और भी काम हो सकता है। वी कैन स्टोर सेम काइंड ऑफ फाइल्स वन प्लेस। हम एक तरीके की सारी फाइलों को एक जगह सेव कर सकते हैं, उसको फोल्डर कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर डिफरेंट सॉफ्टवेयर सो दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फोल्डर्स। हर तरीके की फाइल को डिफरेंट फोल्डर चाहिए, डिफरेंट टाइप की फाइल्स को, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में उनको सेव करते हैं। वी कैन कंपेयर अ फाइल विद आवर नोटबुक्स फोल्डर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। हम अपनी जो कंप्यूटर की फाइलें उनको अपनी नोटबुक्स के साथ या फोल्डर्स के साथ जो है डिफरेंट सब्जेक्ट की उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन वन टाइप ऑफ नोटबुक वी राइट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑन द डिफरेंट डेट्स। यानी कि आप जो हैं अपनी इंग्लिश की कॉपी में अलग अलग डेट का ही तो काम करेंगे। यानी कि आपको फर्स्ट को कुछ कराया मैम ने, फिर 2 दिन बाद कराया, 2 को कराया, 3 को कराया या 4 6 को कराया, तो आप एक ही इंग्लिश का काम केवल इंग्लिश की नोटबुक में ही करेंगे। ठीक है, वी राइट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट ओनली ऑन डिफरेंट दीज एंट्रीज आर आवर फाइल्स। तो ये एंट्रीज क्या है, हमारी फाइल हैं। लेट्स डिस्कस हाउ टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हौच पौच हो जाएगी। आपको बस ये समझ में आया कि फाइल और फोल्डर क्या होती है, कंप्यूटर में उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, ये तो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है।